Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या नावात स्तुती असो। For today meditation, आज के ध्यान के लिए आजच्या मननासाठी today message theme just I want to put before you. आज जिस शीर्षक में हम आपसे बातें करेंगे मैं उस विषय को आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। आणि जे शीर्षक आणि जो संदेश तुमच्याशी मी बोलणार आहे ते मी तुमच्या पुढे पहिल्यांदा ठेवू इच्छितो। How a sinner become a saint. कैसे एक पापी संत होके बदल गया। एक पापी संत होऊन कसा बदलला। How a sinner become a saint. कैसे एक पापी संत हो गया। एक पापी संत कसा झाला। That only we have to learn in our lifetime. आज हमारे जीवन काल में इस बात को हमें सीखना है। आपल्या जीवनामध्ये हीच गोष्ट आपल्याला शिकली पाहिजे। In the world so many sinners and dying in their sinful life only. आज इस संसार में कई पापी अपने पाप में जीवन में ही मर जा रहे हैं। ह्या जगामध्ये कितीतरी पापी त्यांच्या पापामध्येच मरत आहेत। But God wonderfully changed our life from sin to saint. किंतु अद्भुत परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन को पापमय जीवन से संतों की जीवन में बदल डाला। परंतु ह्या परमेश्वराने आपलं जीवन जे आहे ते अद्भुत रीतीने पापामधून आता संतांमध्ये बदललं आहे। In Bible when see in all the epistles St. Paul wrote like this. धर्मशास्त्र में पढ़ने के समय में सारे ही पत्रियों में संत पौलुस इस रीति से लिखता है। आणि पवित्र शास्त्रामध्ये आपण वाचतो तेव्हा संत पौल त्याच्या प्रत्येक पत्रामध्ये असं लिहितो। In all the epistles St. Paul write as to the saints at Corinth, to the saints at Philippi, to the saints at Colossians and so on. हर एक पत्रिकाओं में प्रेरित पौलुस पत्री को लिखने के समय में कोरिन्थी के संतों को, फिलिपी के संतों को, कोलोसियों के संतों के निमित्त इस प्रकार से वो उस संबोधन को करते हुए हम लोग देखने पाते हैं। आणि संत पौल त्याच्या प्रत्येक पत्रामध्ये लिहित असताना असा लिहितो करिंथीतल्या संतांसाठी, कलेसईतल्या संतांसाठी आणि अशा रीतीने तो पत्र लिहित आहे। If you go on reading 1 Corinthians 1st chapter 2nd verse, अगर आप पहले कोरिन्थी अध्याय 1 वचन 2 को अगर आप पढ़ोगे, पहले कोरिन्थी 1 त्याचं दुसरं वचन जेव्हा वाचतो, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. और परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थीस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। आणि कोरिन्थीतल्या मंडळीसाठी, त्या संतांसाठी ज्यांना प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये पवित्र होण्यासाठी आता पाचारण आहे। With all that in every place called upon the name of Jesus Christ our Lord. और उन सब के नाम पे जो हर जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आणि सर्व ठिकाणी जे येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रार्थना करत आहेत। 2 Corinthians 1st chapter 2nd verse says, और दूसरा कोरिन्थी पहले अध्याय के दूसरा वचन कहता है, दुसरे कोरिन्थी 1:2 मध्ये लिहिलं आहे, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. और पहले वचन में पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से जो परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थीस में है, सारे आखिया के सब पवित्र लोगों के नाम। पहिल्या वचनामध्ये करिंथ येथील देवाच्या मंडळीस व तिच्या सुद्धा अवघ्या आखियातील सर्व पवित्र जनास देवाच्या इच्छेने ख्रिस्त येशूचा प्रेषित झालेला पौल व आपला बंधू तिमोथी याजकडून। Ephesians 1st chapter 1st verse says, एफिसी की पत्री अध्याय 1 का पहला वचन कहता है, इफिस 1:1 मध्ये लिहिलं आहे, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. एफिसी की पत्री अध्याय 1 पहला वचन पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से
यीशु मसीह का प्रेरित थे उन पवित्र और मसीह यीशु के विश्वासी लोगों के नाम जो एफिसुस में हैं। पहिलं वचन इफिस येथील पवित्र जन व ख्रिस्त येशू मधील विश्वास ठेवणारे यास देवाच्या इच्छेने ख्रिस्त येशूचा प्रेषित पौल याजकडून. Philippians first chapter first verse says, फिलिप्पी की पत्री अध्याय 1 वचन 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत. फिलिप त्याचा पहिला अध्याय त्याचं पहिलं वचन फिलिपी येथील अध्यक्ष व सेवक याजकडून ख्रिस्त येशू मध्ये जे सर्व पवित्र जन यास येशू ख्रिस्ताचे दास पौल व तिमोथी याजकडून. Colossians first chapter second verse says, कोलोसी की पत्री अध्याय 1 वचन 2, कलोसी 1:2 मध्ये, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae. और मसीह के उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुसे में रहते हैं. पहिल्या वचनामध्ये कलेसे येथील पवित्र जनास व ख्रिस्तातील विश्वास ठेवणाऱ्या बंधूस. Dear children of God, like go on read in every epistle, St. Paul emphasized that all the believers and workers are saints. और अगर आप इस रीति से प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित प्रत्येक पत्रिकाओं को अगर आप पढ़ते रहोगे, देखोगे कि हर जगह में हर एक विश्वासियों को और सेवकों को संत या पवित्र लोग करके वो संबोधित करता है. अशा रीतीने जर तुम्ही संत पौलाचे पत्र वाचत गेला तर त्या ठिकाणी तो सेवक लोकांना विश्वासणाऱ्यांना संत असं म्हणत आहे. To Timotheus he wrote that I am a chief sinner. और तिमोथीस को लिखने के समय में यही संत पौलुस ये कहता है कि मैं पापियों के मध्य में प्रधान हूं. आणि त्या तिमोथेला पत्र लिहित असताना तो म्हणतो मी पाप्यांमध्ये सर्वात प्रमुख आहे. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. और ये बात विश्वास योग्य और मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया और उसमें मैं पापियों के मध्य में प्रधान हूं. ख्रिस्त येशू पाप जनास तारावयास जगात आला हे वचन विश्वसनीय व सर्वार्थ स्वार्थने योग्य आहे. त्या पापी लोकांपैकी मी मुख्य आहे. First Timothy first chapter 13th verse says, पहला तिमोथी पहले अध्याय का 13 वचन कहता है, पहिले तिमोथी 1:13 मध्ये लिहिलं आहे, who was before a blasphemer and persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. How unbelief? और पहला तिमोथी पहले अध्याय के 13 वचन में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखता है, कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे. पहिले तिमोथी 1:13 मध्ये संत पौल लिहितो, कारण मी जो पूर्वी निंदक, छळ करणारा, उपद्रव देणारा होतो, त्याला मी त्याने विश्वासू मानून आपल्या सेवेकरिता ठेवले. मी असा होतो तरी अविश्वासामुळे व समजून न घेता माझ्यावर दया झाली. How a sinner become a saint? कैसे ये एक पापी संत बन गया. आणि एक पापी संत कसा झाला. Dear children of God, you have to understand that there is a main 3 steps you have to go through. Then only you are become a saint. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें इस बात को समझना जरूरी है कि 3 कदमों में हम चलते हुए हम किस रीति से संत बन सकते हैं. आणि आपण ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की 3 पायऱ्या आहेत, 3 पाऊलं आहेत, त्यानंतर आपण संत होऊ शकतो. First of all, we see about the repentance. When you repent for your sin, you are become a saint. सबसे पहले पश्चाताप या मन परिवर्तन को हम देखते हैं. उस मन परिवर्तन या पश्चाताप के द्वारा हम संत बन जाते हैं. आणि पहिलं पाऊल म्हणजे आपण पापापासून पश्चाताप केला पाहिजे. In Bible we can see so many sinners, they turn into saint. और हम धर्मशास्त्र में ऐसे बहुत सारे पापियों को देख पाते हैं जो बाद में बदल के संत बन गए. पवित्र शास्त्रामध्ये आपण कितीतरी पापी लोकांना बघतो, ते नंतर संत झाले आहेत. In Old Testament days when we see King David was a man of God
but he sinned against God. पुरातन नियम में राजा दाऊद की जिंदगानी को देखने के समय में वो परमेश्वर की उसने एक पाप किया, लेकिन बाद में वो एक संत होकर के या परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ती होकर के बदल गया. जुन्या करारामध्ये आपण दाविदाला पाहतो, त्याने पाप केलं तरी देखील नंतर तो परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये संत झाला आहे. When we see in the history, Adam was the man of God, he's a son of God, he's a saint, but he was become a sinner. अगर हम इतिहास को पलट के देखते हैं तो आदम के विषय में देखने के समय में वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर का संतान था, वो ईश्वर की दृष्टी में संत था, किंतु बाद में वो पापी हो गया. आणि इतिहासामध्ये आपण पाठीमागे बघतो तेव्हा आदम जो आहे तो परमेश्वराचा पुत्र होता, संत होता, तरी देखील नंतर तो पापी झाला आहे. In Psalms 51, 10 and 11 and whole chapter very clearly says, 51 भजन के 10, 11 और पूरा ही गीत को अगर हम पढ़ करके देखें, स्तोत्र 51 त्याचं 10 आणि खाली आपण पूर्ण जर अध्याय वाचला तर, with contrite spirit he repent before God because of his blunder sin. और उसने किए हुए अत्यधिक बड़े पाप के कारण टूटे हुए पिसे हुए हृदय के साथ वो गीत वहां लिखता है. आणि त्याने केलेल्या पापामुळे चुकीमुळे फार भग्नाने अनुतप्त हृदयाने त्या ठिकाणी तो गीत लिहित आहे. Afterward God forgiven him and he died peacefully and he was called a saint in the sight of God. और उसके बाद परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया, शांति से वो इस संसार को छोड़ के गया और बाद में परमेश्वर की दृष्टि में वो संत ठहरा. परमेश्वराने त्याला क्षमा केली आणि फार शांतीने त्याचा मृत्यू झालेला आहे. नंतर परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये तो संत झाला आहे. Now also we are calling Lord Jesus' name the son of David. आज भी हम यीशु मसीह को दाऊद के संतान के रूप में पुकारते हैं. आज देखील आपण येशू ख्रिस्ताला दावीद पुत्र असं म्हणतो. He is a man of my own heart. वो मेरे मन के अनुसार का एक व्यक्ति है. तो मनुष्य माझ्या मनानुसार आहे. That's why in Israel today also all the Israel honor the name of David. इसीलिए आज भी इज़राइल में जाओ तो देखोगे हर एक लोग दाऊद नाम को आदर करते हैं. म्हणून आज देखील इस्रायल राष्ट्रामध्ये दाविदाच्या नावाला गौरव केले जातं. Dear child of God, because of his repentance, contrite spirit, he when repent for his sins, he was become a saint. परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद ने अपने जीवन में किए हुए पाप के लिए अनुताप किया. अपने जीवन में पश्चाताप करने के कारण ही उसके पाप क्षमा हुए और वो संत बन गया. दाविदाने फार भग्नानुतप्त हृदयाने पश्चाताप केला, म्हणून त्याच्या पापामधून तो संत झाला. Tonight you may be a new soul, otherwise you may be believer. But if you repent for your sin, God will turn your life into the saintly life. आज आप यहाँ पर शायद नए नए आए होंगे या आप एक विश्वासी होते हुए पाप में जीवन को जीते होंगे. अगर आप मन परिवर्तन करोगे तो परमेश्वर आपको भी संत बनाएगा. कदाचित ह्या ठिकाणी तुम्ही आला, तुम्ही नवीन आत्मे असाल, नाहीतर तुम्ही विश्वासणारे असाल, परंतु तुमचं मन तुम्ही वळून पश्चाताप केला तर परमेश्वर तुम्हाला संत बनवेल. When you read Revelation 3rd chapter 16 to 21 verses, और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय 16 से लेकर के 21 तक के वचनों को अगर आप पढ़ करके देखोगे, प्रकटीकरण 3 अध्याय 16 पासून 21 पर्यंत जर तुम्ही वाचाल, there we are seeing how God warned them. They are wretched, they are sin, they are blind, naked, all natures they have. But God says, repent, only repent. Then I will make you a worthy to sit upon my throne. अगर आप उस भाग को पढ़ते हुए देखोगे तो उस कलीसिया को देख करके प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है कि तू कंगाल है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू अंधा और नंगा है, किंतु अगर तू मन फिराएगा तो मैं तुझे सिंहासन में बैठने के योग्य करूंगा. परमेश्वर त्या मंडळीला म्हणतो, तू कष्टी, दीन, दरिद्री, आंधळा, उघडा वागडा आहेस, तरी देखील आज तू पश्चाताप केला, फक्त पश्चाताप केला तर मी तुला संत बनवेल. That's why your repent life only turn you into the saintly life. इसी कारण से आपका मन परिवर्तन करने वाला अनुताप का हृदय ही आपको संत होकर के बदल सकता है. तुमचं पश्चातापी हृदय, तुमचं पाठीमागं वळण्याचं हृदय तुम्हाला संत बनवू शकतं. When we read the Luke 18 chapter 11 to 14 verse, there we are seeing one publican. और लूक रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 11 से लेकर के पढ़ने के समय में वहां पर एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति को हम लोग देखने पाते हैं. लूक सुवर्तमान 18 अध्याय 11 वचनापासून खाली त्या ठिकाणी आपण एका जकातदाराला बघतो. Those days publican means
great sinner in the sight of Jews and Israel. उन दिनों में इस्राएलियों की दृष्टि में, यहूदियों की दृष्टि में चुंगी लेने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़ा पापी के रूप में देखा जाता था. त्या दिवसांमध्ये हे जे जकातदार आहेत ते इस्रायली लोकांमध्ये, इस्रायल लोकांपुढे फार मोठे पापी होते. But when he repent for his sin, when he beat his breast and going on crying, have mercy upon a sinner, O God. लेकिन जब ये चुंगी लेने वाला परमेश्वर के सम्मुख में जाते हुए अपने पापों के लिए अनुताप करते हुए छाती को पीटते पीटते हे परमेश्वर मेरे पर दया कर करके जब प्रार्थना किया, परंतु हा जो पापी जकातदार आहे त्याचं ऊर बडवून परमेश्वरापुढे रडून हे परमेश्वरा मज पाप्यावर दया कर असं म्हणू लागला, तेव्हा immediately God forgiven his sins and turned him into the righteous man. उसी समय में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनते हुए उसके पाप को क्षमा किया और उसको धर्मी कर दिया. परमेश्वराने त्याची प्रार्थना ऐकली, त्याच्या पापापासून त्याला वेगळं करून त्याला धार्मिक ठरवलं. Bible very clearly says that there is no righteous man under the sun, none, no one is there. धर्मशास्त्र स्पष्ट रीति से इस बात को कहता है कि कोई धर्मी नहीं, सूर्य तेरे एक भी धर्मी नहीं. शास्त्र फार स्पष्ट रीतीने सांगतो कोणीच धार्मिक नाही, या सूर्याखाली कोणीही धार्मिक नाही. Dear child of God, only one prayer within 30 seconds I believe, but he prayed with tears and repent heart. Immediately God forgiven him. He is become a saint. He is become a righteous man. इस व्यक्ति ने जीवन में एक छोटी सी प्रार्थना, एक शायद मैं सोचता हूं कि 30 सेकंड का प्रार्थना संपूर्ण अनुताप के साथ छाती को पीटते आंसू को बहाते जब उसने परमेश्वर के सम्मुख में किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया और उसे धर्मी ठहराया. आणि त्याने फार लहानशी अशी प्रार्थना केली आहे. माझा विचार आहे कदाचित 30 सेकंदाची ती प्रार्थना असेल. तो रडू लागला आणि पश्चाताप करून त्याने प्रार्थना केली आणि परमेश्वरने त्याला धार्मिक केलं आहे. He have no dare to lift up his eyes towards the heaven, and he unable to go inside of the church, only standing outside and repented for his sin. ये चुंगी लेने वाले के पास इतना साहस नहीं था कि वो अपने सिरों को उठा करके परमेश्वर की ओर देखे, ना ही वो मंदिर के भीतर गया, किंतु बाहर रहते हुए अपने जीवन की किए हुए पापों के लिए अनुताप करते हुए छाती पीटता रहा. हा जो पापी जकातदार आहे त्याला एवढे देखील धैर्य नव्हते की वर परमेश्वराकडे पाहावं. तो आतमध्ये मंदिरामध्ये देखील गेला नाही, बाहेरच तो रडत राहिला आहे. Tonight, if you repent for your sin, God will forgive you and turn your life into the saintly life. अगर आज की रात आपके पापों के लिए अगर आप तौबा करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों से आपको क्षमा करते हुए आपको भी संतों का जीवन देगा. आज रात्री जर तुमच्या पापांमधून तुम्ही पश्चाताप कराल तर परमेश्वर त्या पापी जीवनामधून तुम्हाला संत होऊन बदलेल. The same manner, prodigal son. उसी रीति से उड़ाव पुत्र को देखो. त्याच रीतीने त्या उधाड्या पुत्राला पहा. He was with his father, but he went to the world and sinned against God. वो अपने पिता के साथ था, किंतु वो अपने पिता से दूर संसार और पाप के लिए अपने आप को दूर ले गया. तो पित्याबरोबर होता तरी देखील पित्याला सोडून तो जगाकडे आणि पापाकडे वळाला. He drank and he married and he sinned adultery and so many things he done and spent father's money. Lastly, he was roaming on the roads as a beggar. उसने अपने धन संपत्ति को लेकर के पियक्कड़पन में, व्यर्थ की बातों में, सांसारिक बातों में सब कुछ उड़ा दिया, खर्च कर दिया और सब कुछ लुटा देने के बाद एक भिखारी के समान रास्ते में दर बदर इधर उधर भटकता रहा. आणि पित्याचे सगळे पैसे त्याने दारूबाजीमध्ये आणि चेनबाजीमध्ये घालवलेले आहेत आणि त्यानंतर पैसे संपल्यानंतर रस्त्यावर तो इकडे तिकडे भिकाऱ्यासारखा वावरू लागला. Dear child of God, he repented for his sins and realized that how is the father's house, and he told that I sin against my heavenly father, and I sin against my father. I will go and confess my sin. Then he came back to the father. और इस समय इधर उधर भटकने के समय में
उसने अपने पिता के घर को स्मरण किया और उसे ये बात स्मरण आया कि किस रीति से उसने पिता परमेश्वर के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया और उसने उसके लिए अनुताप किया और तत्पश्चात वो अपने पिता के घर में लौट आया. आणि इकडे तिकडे भटकत असताना त्याला पित्याच्या घराची आठवण झाली. त्याला हे समजलं की त्याने पित्याविरुद्ध स्वर्गाच्या विरोधात पाप केलेलं आहे आणि तो परमेश्वर त्याच्या पित्याकडे परत वळून आला. Father never asked him that why you sinned, why you came back. जब ये लड़का वापस लौट आता है, पिता ने उस लड़के को देख करके ये सवाल नहीं पूछा तू पाप करके क्यों गया और अब क्यों लौट आया है. आणि जेव्हा तो परत आलेला आहे पित्याने असा एक प्रश्न देखील केला नाही की तू पाप का केला आणि आता परत का आला आहेस. Heavenly Father waiting for you, dear child of God. You may be roaming on the roads. You may be going on living up according to your own will and wish, enjoying the world. But that will make you a destruction life. But tonight God calling back, come to His feet and repent. God will turn you into saintly life. आप लोग भी इसी प्रकार दर बदर अपने पाप में जीवन में भटक रहे होंगे. इस संसार की रीत और संसार की रीतियों के अनुसार एक जीवन यापन कर रहे होंगे. इस रीति से जीवन जीने के द्वारा अपने आप को आप विनाश की ओर ही लेकर के जा रहे हैं. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता परमेश्वर आज भी आपके लिए इंतजार कर रहा है. अनुताप करके तू लौट आने से परमेश्वर तेरे सारे पापों को क्षमा कर डालेगा. तुम्ही अशा रीतीने कदाचित जगत असाल, तुम्ही जगामध्ये इकडे तिकडे तुमच्या पापामध्ये स्वतःच्या इच्छेमध्ये जगत असाल, परंतु स्वर्गीय पिता तुमची वाट बघत आहे. तुम्ही त्याच्याकडे कधी याल. Dear child of God, Father fell upon his neck and cried bitterly and kissed him and bring to his house and done very great feast and gave the good clothes and ring and shoe. And that is a really joyous day for that person. जब ये लड़का लौट आया, पिता दौड़ करके अपने बेटे के पास गया और उसके सम्मुख में जाकर के उसको गले लगा करके वो रोने लगा. उसको चूमा, उसको अपने घर ले जाकर के एक बहुत बड़ा जेवनार दिया, उसको नहलाया धुलाया, एक वस्त्र दिया, अंगूठी और जूता पहना करके वो दिन उस घर के लिए एक आनंद का दिन होकर के बदल गया. जेव्हा तो उधळा पुत्र परत आलेला आहे तेव्हा पिता त्याला भेटण्यासाठी परत त्याकडे गेलेला आहे. गळ्यात पडून तो रडलेला आहे. त्याला घरात आणलेला आहे. त्याला त्याने नीट रीतीने कपडे दिलेले आहेत आणि अंगठी दिली आहे, पायात जोडे दिलेले आहेत आणि त्याला त्या व्यक्तीसाठी खूप आनंदाचा दिवस झाला. Tonight also Heavenly Father waiting for you. आज की रात भी स्वर्गीय पिता आपकी इंतजार में है. आज देखील हा स्वर्गीय पिता तुमची वाट बघत आहे. You may also turn back and went out into the world as a backslider. But tonight God calling you, come back, I will make you saint. शायद आप भी इसी रीति से परमेश्वर को पीठ दिखा करके पीछे हट गए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तू लौटा. आणि कदाचित तुम्ही देखील असं परमेश्वराकडे पाठ करून बोलून गेला असाल, परंतु परमेश्वर आज बोलवत आहे परत ये. That we can read in the Luke 15 chapter 19 and 20. लूक रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 19-20 में देखने पाते हैं. लूक शुभवर्तमान 15वा अध्याय 19 आणि 20 मध्ये आपण ते वाचतो. Thirdly, we are seeing about the sinner, that means woman of adulterer. तीसरे स्थान में एक व्यभिचारी करने वाली स्त्री को हम देखने पाते हैं. आणि तिसरी आपण एक व्यभिचारी स्त्री पाहतो. She came to Lord Jesus. और वो यीशु के पास आई, ती प्रभू येशूकडे आली. Shed the tears upon the feet of Jesus. यीशु के चरणों में बैठ करके आंसू बहाए येशूच्या चरणी बसून ती रडू लागली. Wiped the tears with her hairs. और अपने बालों से यीशु के पांव में गिरे हुए आंसुओं को पोंछने लगी. आणि तिचे जे रडलेले अश्रू आहेत स्वतःच्या केसांनी पुसू लागली. Special ointment pour out upon his feet. और उसने एक विशेष अभिषेक के तेल को लिया और उस यीशु के पांव में उसने उंडेल दिया. आणि एक विशेष असं अत्तर तिने घेतलेलं आहे आणि त्याच्या चरणी टाकलं आहे. In the world she called the adulterer. इस संसार में उसे एक व्यभिचारिणी करके कहा गया. ह्या जगामध्ये तिला व्यभिचारी असं म्हणत होते. Luke 7 chapter 47 to 50 verse very clearly says. लूक रचित सुसमाचार 47 से लेकर के 50 तक के वचनों में ये बात स्पष्ट रीति से लिखा है. लूक 7:47 पासून पुढे खाली आपण बघतो. Dear child of God, Lord told that she loved
much. She loved more. That's why her sins are forgiven. और यीशु मसीह ने इस सारी बातों को देखते हुए कहा, इसने सबसे अधिक मुझे प्रेम किया, इसलिए इसका पाप क्षमा हुआ. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त तिला म्हणतो की हिचे पाप खूप होते, पण हिने माझ्यावर प्रेम केलं म्हणून मी हिला क्षमा करत आहे. When you repent for your sins, when you turn toward Jesus, shed the tears, that is the love which you are showing to Lord Jesus. जब आप यीशु मसीह की ओर लौट आते हो, अनुताप करते हो, आंसू बहाते हो, ये प्रेम को दर्शाना और यीशु के पास लौट आने को दिखाता है. आणि जेव्हा तुम्ही प्रभू येशूकडे परत येता आणि तुम्ही रडता, तेव्हा हे दर्शवतं की तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करत आहात. Lord forgiven her and she went back with peace. Now she called a saintly woman. वर्तमान उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, शांति से वो लौट गई. अब उसे व्यभिचारिणी नहीं किंतु संत करके कहा जाता है. येशू ख्रिस्ताने तिला क्षमा केली आहे, नंतर ती शांतीने गेलेली आहे, आता तिला संत म्हटलं जातं. Till Lord died and resurrected, she was with the Lord. जब तक यीशु मसीह मरा और पुनरुत्थान को नहीं पाया, तब तक वो लगातार यीशु के साथ साथ ही बनी रही. येशूच्या मरणापर्यंत, त्यानंतर पुनरुत्थानानंतर देखील ती येशू बरोबरच राहिली आहे. Tonight, whatever you may be, tonight God wants to turn your life into the saintly life. Please come back and repent for your sins. आज आप कुछ भी क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा करके एक संतों का सा जीवन दे सकता है. इसलिए आज की रात लौट आओ. आणि तुम्ही कुठल्याही पापामध्ये असाल तरी देखील परमेश्वर तुमचं जीवन संतांसारखं करू शकतो, म्हणून त्याच्याकडे परत या. Secondly, baptism will turn your life into the saintly life. दूसरे शब्द में, ये दूसरे कदम में बपतिस्मा आपके जीवन को बदल के संतों का जीवन दे सकता है. दुसरा पाऊल म्हणजे बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर तुमचं जीवन संतांसारखं होईल. There is 7 blessings in the water baptism. बपतिस्मा के इस अनुभव में 7 प्रकार की आशीषें हैं. पाण्याच्या बाप्तिस्म्यामध्ये 7 प्रकारचे आशीर्वाद आहेत. One is when you repent and baptize, you will be saved. और जब आप मन फिराते हो और बपतिस्मा लेते हो, तब आपका उद्धार होगा. जेव्हा तुम्ही पश्चाताप करता आणि पाण्याचा बाप्तिस्मा घेता, तेव्हा तुमचं तारण Acts होतं. 2nd chapter 38 verse says, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 38 वचन कहता है, प्रेषित 2:38 मध्ये लिहिलं आहे, repent and baptize for the remission of sin. You have to wash your sins in the water baptism. पत्रस इस प्रकार कहता है, मन फिराओ और अपने अपने पाप की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा लो. पश्चाताप करा आणि पापांच्या क्षमेसाठी तुम्ही पाण्याचा बाप्तिस्मा घ्या. You may be repented, but if you won't take the water baptism, your sins will not be washed out. आप मन परिवर्तन करोगे या अनुताप करोगे, किंतु अगर बपतिस्मा नहीं लोगे तो आपके पाप धोया नहीं जाएगा. कदाचित तुम्ही पश्चाताप कराल, परंतु जर पाण्याचा बाप्तिस्मा तुम्ही घेतला नाही तर तुमचे पाप धुतले जाऊ शकत नाहीत. Acts 22nd chapter 16th verse says, और प्रेरितों के काम 22वें अध्याय के 16 वचन कहता है, आणि प्रेषितांचे कृत्य 22:16 मध्ये you have to pray and wash out your sins through the water baptism. आपको प्रार्थना करते हुए, बपतिस्मा को लेते हुए अपने सारे पापों को धो डालना है. तुम्ही प्रार्थना करायची आहे आणि बाप्तिस्मा घ्यायचा आहे आणि मग स्वतःचे पाप धुवून घ्यायचे आहेत. For the remission of sin, you have to take the water baptism. For wash out your sins, you have to take the water baptism. पाप की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा लेना है, पापों को धो डालने के लिए भी पानी का बपतिस्मा लेना है. पापांच्या क्षमेसाठी पाण्याचा बाप्तिस्मा घ्यायचा आहे आणि पापांना धुवून टाकण्यासाठी देखील पाण्याचा बाप्तिस्मा घ्यायचा आहे. When we read in Luke 7th chapter 31 verse, 30 and 31 verse, there we are seeing that that is a counsel of God. Baptism is a counsel of God. It is not a tradition in the world. लूक रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 30-31 वचन को अगर आप पढ़ करके देखोगे तो पानी का बपतिस्मा परमेश्वर का दिया हुआ एक सलाह है, संकल्प है. यह कोई कलीसिया या चर्च का एक रीति रिवाज नहीं है. लूक सुवर्तमान 7वा अध्याय 30 आणि 31 मध्ये लिहिलेला आहे, हा जो पाण्याचा बाप्तिस्मा आहे हा दैवी संकल्प आहे आणि कुठल्या मंडळीने दिलेला, कुठल्या लोकांचा उपदेश नाही. When you take the water baptism, you are fulfilling the counsel of God. जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो तो परमेश्वर का जो अभिप्राय या सलाह जो आपके संबंध में है उसे आप पूरा करते हो. जेव्हा तुम्ही पाण्याचा बाप्तिस्मा घेता तेव्हा परमेश्वराचा जो दैवी संकल्प आहे तो तुमच्या बाबतीत तुम्ही पूर्ण करता.
Thirdly, we are seeing the Mark 16 chapter 16th verse. मार्कुस सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16 में हम देखते हैं, मार्क शुभवर्तमान 16 अध्याय 16 वचन, If you believe and take the water baptism, you will be saved. अगर आप विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। आणि जर तुम्ही विश्वास करून पाण्याचा बपतिस्मा घ्याल तर तुमचं तारण होईल. Don't believe your brother and sister and pastor and your father and mother. Only believe Jesus. आपके भाई को, बहन को, या आपके पास्टर को, या चलाने वालों को, या अपने किसी संगे संबंधियों को विश्वास ना करे, केवल मात्र यीशु मसीह को विश्वास करना। तुमच्या आई वडिलांवर, बहीण भावावर, नाहीतर चालणाऱ्या पास्टरवर विश्वास करू नका, फक्त येशूवर विश्वास करा. If you believe Jesus, take the water baptism tomorrow, you will be saved and you are called the saint. अगर आप विश्वास करते हुए पानी का बपतिस्मा कल के दिन अगर आप लोगे तो पवित्र मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा और संत बनाएगा। आणि जर येशूवर विश्वास करून जर तुम्ही उद्या बपतिस्मा घ्याल तर तुम्ही संत होऊन म्हणाल. 1 Peter 3rd chapter 21 verse says, पहला पत्रस अध्याय 3:21 वचन में हम देखते हैं, पहिले पेत्र मध्ये आपण वाचतो, when you take the water baptism, God will give you the good conscience in your life. जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे तो परमेश्वर आपको एक शुद्ध विवेक देगा। जेव्हा तुम्ही पाण्याचा बपतिस्मा घ्याल तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला एक शुद्ध विवेक देईल. So, when you dip in the water and come out from the water, God will give a wonderful good conscience that you may live a holy life. जब आप पानी में डूब के बाहर जब निकलते हो तो उस समय में परमेश्वर आपको एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही सुंदर शुद्ध विवेक संतों के समान जीवन जीने के लिए आपको प्रदान करेगा। आणि ज्या पाण्याच्या बपतिस्म्यामध्ये तुम्ही आज जाऊन बाहेर याल तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला अद्भुत रीतीने एक सुंदर असा विवेक देईल आणि तुम्ही संतांसारखं जगू लागाल. Galatians 3rd chapter 27 verse says, गलाती की किताब 3 अध्याय का 27 वचन कहता है, गलती 3:27 मध्ये, there we are seeing that if you take the water baptism, you are put on Christ. आप जब पानी का बपतिस्मा लेते हो उस समय में आप मसीह को पहन लेते हो। जेव्हा तुम्ही पाण्याचा बपतिस्मा घेता तेव्हा तुम्ही ख्रिस्ताला परिधान करता. When you put on Christ, you clothed with the Christ, and you are not seen, but Christ seen in your life. पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा आप जब मसीह को पहन लेते हो तत्पश्चात आप और दिखाई नहीं देते, लेकिन जो दिखाई देता है वो केवल मसीह आप में दिखाई देता है. आणि पाणीचा बपतिस्मा घेतल्यानंतर तुम्ही ख्रिस्ताला परिधान करता आणि त्यानंतर तुम्ही दिसत नाही कारण ख्रिस्त बाहेर दिसत आहे. And lastly, we are seeing that Acts 2nd chapter 38 verse, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 वचन में, प्रेषितांचे कृत्य 2:38 मध्ये, you will receive the Holy Spirit. When you take the water baptism, you will receive the Holy Spirit. पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा मिलने वाला आशीष में से एक आशीष आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे. आणि जेव्हा तुम्ही पाण्याचा बपतिस्मा घ्याल तेव्हा तुम्हाला एक वरदान मिळेल, ते म्हणजे पवित्र आत्माचं वरदान. When you receive the Holy Spirit, the holiness will start in your life. पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के द्वारा पवित्रताई का जीवन आप में आरंभ होगा. पवित्र आत्मा मिळवल्यानंतर हे पवित्र जीवन तुमच्यामध्ये सुरू होईल. So a sinner become a saint means they have to repent and baptize and receive the Holy Spirit. एक पापी संत होकर के बदलना है तो वो अनुताप करना चाहिए, पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक दान स्वरूप पाना चाहिए. जर एका पाप्याला संत व्हायचं असेल तर त्याने पश्चाताप केला पाहिजे, पाण्याचा बपतिस्मा घ्यायला पाहिजे, पवित्र आत्मा प्राप्त केला पाहिजे. Some of you, not only that, 75% says, Pastor, we already passed these three things, we are saints only. और आप में से अधिकांश मेरे हिसाब से लगभग 75% लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस प्रकार बोलेंगे, पास्टर जी ये तीनों अनुभव से हम गुजर चुके हैं, इन सारी बातों में हम उत्तीर्ण हो चुके हैं. या ठिकाणी बसलेले कदाचित 75% लोक असं म्हणतील, पास्टर ह्या सगळ्या पायऱ्यांमधून आम्ही आधीच गेलेलो आहोत. But this is steps you have to go through, enter into the holy life. पवित्रता के जीवन में बढ़ने के लिए यही वो कदमें हैं जिसके द्वारा हम लोग प्रवेश कर सकते हैं. पण पवित्र जीवनामध्ये जर तुम्हाला आज जायचं असेल तर ह्याच पायऱ्यांनी जावं लागेल. Now I am going to tell all the believers and workers how to maintain the holiness, how you are become a saint perfect before you die. और
अब वर्तमान में सारे विश्वासी और सेवकों के संबंधित यह विषय को बताना चाहता हूं कि कैसे हमारे पवित्रताई के जीवन को हम लोग बनाए रखते हुए संतों की अवस्था में हम लोग बढ़ते चले जाएं. आणि ह्यानंतर मी विश्वासणाऱ्या आणि सेवक लोकांविषयी सांगू इच्छितो की त्यांनी त्यांचं पवित्र जीवन कशा रीतीने सांभाळावं आणि मग नंतर संत कसं व्हायचं आहे. In the Holy Spirit we can see Romans 5 chapter 4 and 5. रोमी की किताब पहले अध्याय के 4 और 5 वचन में पवित्र आत्मा में होते हुए हम इस बात को देखते हैं. रोमकारास पत्र पहिला अध्याय 4 आणि 5 मध्ये पवित्र आत्म्याविषयी लिहिलं आहे. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. और रोमी की पत्री अध्याय 1 वचन 4 और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है. आणि चौथं वचन पवित्रता संपन्न आत्म्याच्या योगे पराक्रमाने देवाचा पुत्र ठरेल असा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त. Dear child of God, when you receive the Spirit of holiness, then only you are called become a saint. You can maintain the holy life in your spiritual life. पवित्रता की आत्मा को प्राप्त करने के द्वारा ही आप पवित्रताई में जीवन बिता सकते हो, पवित्रताई के अनुभव को संभाली रख सकते हो और संतों के अनुभव में अपने जीवन में बरकरार बने रह सकते हो. जर तुम्ही पवित्रतेच्या ह्या आत्म्याला मिळवलं तरच तुम्ही पवित्रता मिळवू शकता आणि त्या पवित्र अनुभवामध्ये तुम्ही संताला टिकून ठेवू शकता. Now you have to write down, otherwise meditate about this truth. अभी वर्तमान बताने वाली विषय को आप लोग लिख लीजिए या फिर उसको ध्यान करो या मनन करो. आणि ह्यानंतर जे बोलणार आहे त्या गोष्टी तुम्ही लिहून घ्या, नाहीतर तुम्ही नीट मनन करा. What are the saints' characters written in the Bible? धर्मशास्त्र में संतों का स्वभाव क्या है, धर्मशास्त्र में उसके संबंध में क्या लिखा है. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये संतांच्या स्वभावांविषयी काय लिहिलं आहे. First of all, Revelation 13 chapter 10 verse says, सबसे पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 10 इस प्रकार कहता है. प्रगटीकरण 13वा अध्याय 10व वचन. He that leadeth into the captivity shall go into the captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा. पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है. कैदेत जावायचा तो कैदेत जातो, कोणी कोणास तरवारीने जीवे मारले तर त्याला तरवारीने मरणे भाग आहे. यावरून पवित्र जनांचा धीर व विश्वास दिसून येतो. This will happen in the time of the Antichrist. और मसीह विरोधी के राज्यकाल में ये घटना घटेगा. आणि ह्या सर्व घटना ख्रिस्त विरोधाच्या जीवनामध्ये होतील. But now only we are seeing so many places in the North India people killed like this. उत्तरी भारत में आज के दिन में ही इन सारी बातों को जो मसीह के नाम से मारे जाने वाले अनुभव को हम लोग देखने पाते हैं. परंतु उत्तर भारतामध्ये आपण कितीतरी लोकांना ख्रिस्ताच्या नावासाठी मारताना बघतो. If you want to become a saint, you need the patience in your life. अगर आपको संत बनना है तो आपके जीवन में धीरज को प्राप्त करना है. जर तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये संत व्हायचं असेल तर तुम्हाला धीर प्राप्त करावा So लागेल. many persecutions may come, so many blames and accusation put upon you, and so many people will persecute you. But that time you show your patience before God. कई प्रकार के सताव आपके जीवन में आएगा, अनेक प्रकार के जुल्म आपके ऊपर किया जाएगा, अनेक प्रकार की निंदा, अपमान और झूठा नाम आपको दिया जाएगा. उस समय में हम परमेश्वर के समुख में धीरज के स्वभाव को हासिल करना है. तुमच्या विरोधामध्ये लोक बोलतील, तुमची निंदा होईल, तुमचा छळ होईल, संकट येतील, परंतु परमेश्वरापुढे तुम्ही धीर दाखवला If you have पाहिजे. no patience, and if you take the revenge and fight with others and talk evils and abuse words, then you are not called saint. अगर आप इस प्रकार के मार्ग में जाने के समय में अगर आप बदला लेने के लिए सोचोगे, अगर आप उल्टा पलट करके जवाब दोगे या उल्टा गाली दोगे या इसी प्रकार की किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को करोगे तो आप संत की उपाधि नहीं प्राप्त कर सकोगे. परंतु त्या उलट जर तुम्ही त्यांच्या विरोधात बोलू लागला आणि जर तुम्ही त्यांना शिव्याशाप दिल्या आणि तुम्ही बदला घेऊ लागला तर तुम्ही संत होऊ शकत नाही. Remember Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को स्मरण करो. प्रभू येशू ख्रिस्ताला आठवा. How he suffered on the
cross. किस रीति से क्रूस में दुख उठाया, क्रूसावर त्याने कसं सहन केलं, How people persecuted him. किस रीति से लोगों ने यीशु को सताया, लोकांनी येशूचा छळ कसा केला. Remember all our saints and apostles, how they die as a martyrs. सारे संतों को, प्रेरितों को याद करो कि किस रीति से शहीदों की मौत वे मरे. आणि जे संत होते आणि जे प्रेषित होते ते रक्तसाक्षी कसे मेले ते आठवा. Your patience life only turn you into the saintly life. आपके धीरजवंत स्वभाव ही आपको संतों करके बदलेगा. हा तुमचा धीराचा स्वभावच तुम्हाला संत होऊन बदलेल. Secondly, your faith life will turn you into the saintly life. दूसरा, आपके विश्वास का जीवन ही आपको संतों में बदल डालेगा. दुसरी गोष्ट, तुमचा विश्वासी जीवन तुम्हाला संत होऊन बदलेल. Jude 3rd verse and 21 verse very clear says, you must build up your life upon the holy faith. और यहूदा की पत्री वचन 3 और 20 को पढ़ने के समय में आप लोग विश्वास में अपने जीवन को संभालना और विश्वास में अपने जीवन को गठन करना करके स्पष्ट रीति से हम लोग देखने पाते हैं. यहूदाचे पत्र तिसरं वचन आणि त्याचं 20व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, विश्वासामध्ये स्वतःला तुम्ही खंबीर स्थिर केलं पाहिजे. Dear child of God, whenever go through the trials and temptation, especially so many types of the tribulation, that time you stand for the truth and live in faith life till you die. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब नाना प्रकार के क्लेश, आजमाइशें और परीक्षाओं से होकर के आप गुजरते हो, उस समय में आप लोग मरने तक आपको मिले हुए सच्चाई और आपके लिए मिला हुआ सत्य के लिए और सच्चाई के लिए विश्वास में हम खड़े रहना चाहिए. तुमच्या विरोधामध्ये जेव्हा संकट येतील आणि त्रास येतील, ह्या विश्वासी जीवनामध्ये तुम्ही मरेपर्यंत सत्यासाठी उभं राहिलं पाहिजे. Whatever happened in your life, whatever problems raised against you, but you stood, otherwise you stand for the faith, then you are become a saint. आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना घटे, किसी प्रकार की परीक्षा क्यों ना आए, आप सत्य में अड़े रहोगे या सत्य में खड़े रहोगे, तब आप संत होकर के बदल जाओगे. तुमच्या जीवनामध्ये कुठले तरी संकट आले आणि परीक्षा आले आणि जर तुम्ही या विश्वासामध्ये सत्यामध्ये जर स्थिर राहिला तर तुम्ही संत होऊन बदलाल. Because you are trusting in your God, you are trusting in the Lord Jesus, your faith will bring the victory in the world and you are called a saint. क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है और आप उस विश्वास में खड़े रहने के कारण ही आप संत होकर के बदलोगे. आणि तुम्ही परमेश्वरावर विश्वास केलेला आहे, येशूवर विश्वास केलेला आहे आणि तुमचा हा विश्वास जगावर तुम्हाला विजय देईल. Second point we are seeing, और दूसरा विषय हम देखते हैं, दुसरा मुद्दा, godliness and sacrificial life. भक्ति का जीवन, त्याग का जीवन. आणि एक भक्तीचं जीवन आणि त्यागाचं जीवन. Godly life and sacrificial life only may make you as a saint. भक्ति में जीवन, त्याग का जीवन ही आपको संत बनाएगा. तुम्ही भक्तीचं जीवन जगाल आणि त्यागाचं जीवन जगाल तर तुम्ही संत व्हाल. Psalms 50 chapter 4 and 5 verse says, भजन 50 4-5 वचन को पढ़ने से स्तोत्र 50 त्याचं 4 आणि 5 मध्ये, He shall call the heavens from above and to the earth that he may judge his people. 4 वचन, वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा. आणि त्याचं 4थ्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, त्याने लोकांचा न्याय करावा म्हणून तो वर आकाशास व पृथ्वीस हाक मारून म्हणतो. But what God says, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर काय म्हणतो? gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. 5 वचन, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है. ज्यांनी यज्ञ करून माझी करार केलेला आहे त्या माझ्या भक्तास माझ्याजवळ एकत्र करा. Dear child of God, God already covenant with us by his blood. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा पहले से ही हमारे साथ एक वाचा बांधा है. प्रिय लोकांनो, येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आधीच आपल्या बरोबर एक करार केलेला आहे. But in the world, you may be a servant of God, you may be a believer, you must make a covenant with your God, make a covenant with your God, then you will call the saint. इस संसार में आप एक विश्वासी, एक सेवक के रूप में दिखाई देते होंगे. इस संसारिक जीवन में आपको चाहिए कि आपके परमेश्वर के साथ, आपके यीशु के साथ आप एक वाचा बांधे. ह्या जगामध्ये तुम्ही विश्वासणारे नाहीतर सेवक होऊन जगत असाल, परंतु एक गरजेची गोष्ट आहे की तुम्ही तुमच्या परमेश्वराबरोबर करार केला When पाहिजे. you made a covenant with your God,
you need the sacrificial life. जब आप परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधोगे उस समय में आपके अंदर एक त्याग का जीवन होना चाहिए. आणि जेव्हा तुम्ही परमेश्वराबरोबर करार कराल तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये त्याग पाहिजे. Sacrifice people only can follow the Lord and they will live like a saintly life. एक त्यागमय जीवन जीने वाले व्यक्ति ही जहां कहीं वो यीशु जाता है वो उनके पीछे पीछे जा सकते हैं और एक भक्तिमय जीवन इस संसार में जी सकते हैं. जे त्यागी लोक आहेत तेच येशूच्या पाठीमागे जाऊन संत होऊ शकतील. You are a child of God. If you break the covenant, your saintly life also will break. अगर आप एक त्याग के जीवन को या इस वाचा को तोड़ डालोगे आपके संतों के उस करार को भी आप तोड़ डालोगे. आणि जर तुम्ही तुमचा करार मोडला तर तुमची संत होण्याचा जो करार केलाय तो देखील तुटेल. Romans 12 chapter 1 and 2 says, रोमी की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 वचन कहता है. रोमकारास पत्र 12 अध्याय 1 आणि 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यासो बंधुजन हो, मी देवाच्या करुणेमुळे तुम्हास विनवतो की तुम्ही आपल्या शरीराचा जिवंत पवित्र देवाला प्रिय असा यज्ञ असा करावा. If you surrender your bodies as a living sacrifice, then you can live a holy life and acceptable unto God. अगर आप आपके शरीर को जीवित बलिदान के स्वरूप समर्पण करोगे तब आप एक पवित्र जीवन और परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान होकर के समर्पित होने पाओगे. जर तुमचं जीवन तुम्ही अशा रीतीने समर्पित केलं तर परमेश्वराच्या पुढे तुम्ही ग्रहणयोग्य असे यज्ञ व्हाल. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. या युगाबरोबर समरूप होऊ नका तर आपल्या मनाच्या नवीनीकरणाने स्वतःची रूपांतर होऊ द्या. That you may be prove what is that good and acceptable and perfect will of God. जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. यासाठी की देवाची जी उत्तम ग्रहणीय व परिपूर्ण इच्छा तुम्हाला आहे ती We are समजेल. child of God. One word we can take that: be not conformed to this world. परमेश्वर के प्रिय लोगों इन वचनों में एक वचन ध्यान दो कि इस संसार के सदृश हम ना बने. ह्यामधील एक गोष्ट पाहण्यासारखी आहे, ह्या जगाबरोबर युगाबरोबर समरूप होऊ नका. You have to sacrifice your body for the holiness, not to the world. इस संसार के निमित्त अपने जीवन या अपने शरीर को नहीं किंतु पवित्रताई के निमित्त अपने आप को हमें समर्पण करना है. आपलं शरीर आपण यज्ञ करून पवित्रतेसाठी दिलं पाहिजे, ह्या जगासाठी नाही. You have to sacrifice world and things of the world. आपको ये संसार और ये संसार की बातों को त्यागना है. ह्या जगाच्या कितीतरी गोष्टी तुम्हाला सोडायच्या आहेत, त्यागायच्या आहेत. Not to enjoy this world, but sacrifice your life. हम इस संसार की बातों में मग्न नहीं रहना, आनंदित नहीं होना किंतु उसके निमित्त अपने आप को त्याग देना है. ह्या जगाच्या गोष्टींमध्ये आपण आनंद घ्यायचा नाही, आपल्याला सोडायचं नाही, परंतु त्याला आपण त्यागायचं आहे. When you sacrifice world and things of the world, then God call you saint. जब आप इस संसार और संसार की बातों को त्याग दोगे तब ईश्वर आपको देख करके संत कहेगा. तुम्ही जग आणि जगाच्या गोष्टींना जेव्हा त्यागाल तेव्हा परमेश्वर तुमच्याकडे बघून तुम्हाला संत म्हणेल. What God says, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर काय म्हणत आहे? gather together my saints, God says. परमेश्वर कहता है कि मेरे भक्तों को इकट्ठा करो. परमेश्वर म्हणतो माझ्या संतांना माझ्याकडे एकत्रित करा. Who are they? Who are the saints? और ये भक्त कौन? आणि हे संत कोण आहेत? Who sacrifice their life in the world. जो लोग इस संसार के लिए अपने जीवन को बलिदान स्वरूप दे दिया है. ज्यांनी जगामध्ये स्वतःचं शरीर यज्ञ केलेलं आहे. Not mingle with the world, not connected with the YouTube and WhatsApp and all Facebook and all the filthy things sometime which you are seeing secretly. और इस संसार की बातों में वे लोग लुप्त ना होते हुए इस संसार में दिखाई देने वाले फेसबुक और व्हाट्सएप और इस प्रकार के सारे अश्लील बातों में ना जाते हुए अपने आप को संभालते हैं. आणि ते जगामध्ये जात नाही. जगाच्या ज्या खराब आणि घाणेरड्या गोष्टी आहेत, युट्यूब असेल, व्हॉट्सअप असेल, त्याच्यामध्ये जात नाहीत. काही लोक ते गुप्त रीतीने पाहत देखील आहेत. Thirdly, who are the saints?
Thirdly, who are the saints? तीसरे स्थान में कौन संत है? आणि तिसरे संत कोण आहेत? Who love the Lord, they are saints. जो लोग प्रभु को प्रेम करते हैं वे ही संत है. जे परमेश्वरावर प्रेम करतात ते संत आहेत. Nowadays, children of God, they are loving God, is true, but same time they want to love so many things. इस संसार में परमेश्वर के लोग ईश्वर को प्रेम तो करते हैं, साथ ही साथ अन्य कई प्रकार की बातों को भी प्रेम करते रहते हैं. ह्या दिवसामध्ये परमेश्वराचे लोक परमेश्वरावर प्रेम करतात हे खरं आहे, त्याचबरोबर त्यांना इतर प्रेम देखील पाहिजे आहे. Psalms 31 chapter 23rd verse says, 31 भजन के 23 वचन में लिखा है, स्तोत्र 31:23, Oh, love the Lord, all ye his saints. हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो. आओ परमेश्वराचे सर्व भक्त हो, तुम्ही त्याचवर प्रेम करा. If you are a saint, continually you have to love your God. अगर आपको संत बने रहना है तो निरंतर लगातार ईश्वर परमेश्वर को प्रेम करना है. जर तुम्हाला संत होऊन टिकून राहायचं आहे तर निरंतर त्याच्यावर आपण प्रेम केलं पाहिजे. So many children of God, they lost the first love. They backslide in their love. And they are just loving the world. और कई परमेश्वर के संतान लोग ने अपने पहले प्रेम को खो दिया, वे लोग पीछे हट गए और वर्तमान संसार को प्रेम कर रहे हैं. परमेश्वराचे कितीतरी लोक त्यांनी पहिली प्रीती आता गमावलेली आहे आणि आता ते जगावर प्रेम करत आहेत. Matthew 10 chapter 37th verse very clearly says, मत्ती लिखित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 37 वचन स्पष्ट रीति से कहता है, मत्ती 10:37 मध्ये लिहिलं आहे, He that loveth the father and mother more than me is not worthy of me. जो कोई अपने माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं. जो माझ्यापेक्षा बापावर किंवा आईवर अधिक प्रीती करतो तो मला योग्य नाही. He that loveth the son and daughter more than me is not worthy of me. और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं. जो माझ्यापेक्षा मुलावर किंवा मुलीवर अधिक प्रीती करतो तो मला योग्य नाही. Nowadays so many children of God, they love the only family members more than Jesus. आज अनेक परमेश्वर के प्रिय लोग अपने परिवार के लोगों को यीशु से भी बढ़कर के प्रेम करते हैं. आज परमेश्वराचे कितीतरी लोक त्यांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांना येशूपेक्षा जास्त प्रेम करतात. If you love your God with all heart and all mind, then you are a saint. God will turn you into the saint. अगर आप सारे मन से सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम करोगे तब परमेश्वर आपको संत होकर के बदल डालेगा. जर तुम्ही परमेश्वरावर पूर्ण अंतःकरणाने पूर्ण मनाने जर प्रेम केलं तर परमेश्वर तुम्हाला संत होऊन If you बदलेल. love your God, you will obey the commandments of the Lord and you obey the word of God, then God will transform you into saintly life. अगर आप परमेश्वर को प्रेम करोगे तो उसकी सारी आज्ञाओं को मानोगे, उसके वचनों को अपने जीवन में पालन करोगे और इस रीति से परमेश्वर आपको बदल के संत बना देगा. जर तुम्ही त्याच्यावर प्रेम कराल तर त्याच्या आज्ञा पाळाल, त्याच्या वचनावर प्रेम कराल आणि त्या रीतीने परमेश्वर तुम्हाला संत होऊन बदलेल. You know that 90% people you are studying in the education. और यहाँ पर 90% लोग शिक्षित हैं. या ठिकाणी 90% लोक शिक्षक आहेत. When you go to the school, that time teacher will teach something, you have to read and do the homework and come back tomorrow. स्कूल में जाने के समय में अध्यापक आपको कई प्रकार की बातों को सिखाते हैं और कहते हैं कि घर में जाकर के भी कई प्रकार की पाठ को करके आना. शाळेमध्ये गेल्यानंतर शिक्षक जे आहेत ते काहीतरी आपल्याला शिकवतात आणि सांगतात घरी जाऊन हा गृहपाठ कर. In college and post graduation also, they just give the reference, they just give the some note, then they have to work out. और कॉलेज में पढ़ने के समय में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के समय में भी वो लेक्चरर लोग कुछ प्रकार की बातें केवल आपको नोट के स्वरूप दे देंगे और बाकी उस नोट को ले जाकर के आपको कई प्रकार का परिश्रम अभ्यास करना पड़ता है. कॉलेजमध्ये जे प्रोफेसर असतात ते फक्त वरच्यावर तुम्हाला काही रेफरन्स देतात, स्वतःहून आपण घरी जाऊन त्याचा अभ्यास करायचा If असतो. you want to become a saint, you have to practice all these things which is written in the word of God. अगर आपको संत बनना है तो परमेश्वर के वचन में जो सारी बातें लिखा हुआ है इन सारी बातों को अभ्यास में लेकर के आना है. जर तुम्हाला संत व्हायचं आहे तर पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेल्या सर्व गोष्टी तुम्हाला अभ्यास रूपी तुमच्या जीवनात आणाव्या लागतील. Once Pastor Wesley was in the London, one brother gone seeing the peeping from the window.
और पास्टर वेस्ली जी जब लंदन में सेवा कर रहे थे तब एक व्यक्ति खिड़की से झांक रहा था. आणि पास्टर वेस्ली जेव्हा लंडन मध्ये सेवा करत होते तेव्हा एक व्यक्ती खिडकीमधून त्यांच्याकडे पाहत होता. Pastor going on praying and crying, Lord Jesus, I love you, Lord. Lord Jesus, I love you, Lord. और पास्टर जी लगातार इस रीति से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ, यीशु मसीहा मैं तुझे प्यार करता हूँ. आतमध्ये पास्टर ते निरंतर प्रार्थना करत होते, हे येशू मी तुझ्यावर प्रेम करतो, हे येशू मी तुझ्यावर प्रेम करतो. Please don't tell to any person in the world, I love you. Don't mention that word. Love you, Jesus only. और वो इस रीति से प्रार्थना करते हुए कह रहा था कि हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, ये बात और किसी को इस संसार में नहीं बताना कि मैं केवल तुझको ही प्यार करता हूँ. आणि ते पुढे म्हणत होते, हे परमेश्वरा, हे येशू मी तुझ्यावर प्रेम करतो, परंतु ही गोष्ट जगामध्ये कोणाला सांगू नको. What is the fourth one? और चौथा विषय क्या? चौथी गोष्ट काय आहे? If you fear God, you are a saint. अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे तो आप संत बनोगे. जर तुम्ही परमेश्वराचं भय ठेवून आहात तर तुम्ही संत आहात. Psalms 34, 9th verse. 34 भजन का 9वां वचन. आज स्तोत्र 34:9. Oh, fear the Lord, ye his saints. हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो. आणि परमेश्वराचे पवित्र लोक हो त्याचं भय धरा. There is no want to them that fear him. और उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होती. कारण त्याचे भय धरणाऱ्यास कुठलेही उणे पडत नाही. How much you fear God, that much God will transform your life into the saintly life. जितना अधिक आप परमेश्वर का भय मानोगे उतना अधिक आपके जीवन को संतों के रूप में परमेश्वर बदल डालेगा. जेवढं तुम्ही परमेश्वराचं भय जास्त ठेवाल तेवढं परमेश्वर तुम्हाला जास्त संत होऊन बदलेल. Not only that, there is no lackness in your life of whatever you need on the earth. केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा इस संसार के लिए आपको जो भी कुछ जरूरत है सब कुछ परमेश्वर देगा. किसी बात की घटी आपके जीवन में ना होगा. तेवढंच नाही, परंतु परमेश्वराचं भय धरल्यानंतर ह्या जगामध्ये तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीची कमतरता होऊ देणार नाही. Joseph feared God. यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था. योसेफ परमेश्वराचं भय ठेवून होता. Genesis 39 chapter 9th verse says, 39 उत्पत्ति की किताब के 39वें अध्याय के 9 वचन को पढ़ने के समय में उत्पत्ती 39:9 मध्ये Joseph says to the wife of the Pharaoh, और यूसुफ पोतीफर की पत्नी से यूं कहता है. आणि योसेफ पोतीफराच्या त्या पत्नीला म्हणतो, there is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee. इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा. आणि ह्या घरात मज होऊन तो मोठा नाही आणि तू त्याची पत्नी आहेस म्हणून तुझ्या खेरीज मला कुठल्याही गोष्टी ठेवल्या Because नाही. thou art his wife, how then can I do this great wickedness and sin against God? और चूंकि तू उसकी पत्नी है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? तू त्याची पत्नी आहेस आणि असं करून आणि मी हे पाप करून एवढा घोर कर्म करून देवाचा अपराध कसा करू? He have the very free to do the sin in that house. उस घर में पाप करने के लिए उसको सारी स्वाधीनता था. त्या घरामध्ये पाप करण्यासाठी त्याला पूर्ण मोकळीक होती. But he feared God. किंतु उसने परमेश्वर का भय माना. परंतु त्याने परमेश्वराचं भय ठेवलं. Because of that he suffered some time in the jail. इसी कारण से उसे कुछ समय अपराधी स्वरूप जेल में रहना पड़ा. आणि त्या कारणास्तव त्याला जेलमध्ये काही गोष्ट संकटामध्ये घ्याव्या लागल्या. Because of fearful life only God exalted him as a president of that Egypt. परमेश्वर का भय मानने वाले इस स्वभाव अपने जीवन में यूसुफ बनाए रखने के कारण ही मिस्र देश में उसे प्रधान स्थान मिला. आणि त्याला परमेश्वराचं भय त्याने त्याच्या जीवनामध्ये सांभाळल्यामुळे त्याला मिस्र देशामध्ये एक मोठं स्थान मिळालं. So when you fear God, God will bless you like anything. और जब परमेश्वर का आप भय मानोगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा. जर तुम्ही परमेश्वराचं भय धराल तर परमेश्वर तुम्हाला भरपुरीने आशीर्वाद देईल. Joseph was a saint. Our Pastor T.U. Thomas wrote a book of the Joseph, how he lived a character of
Lord Jesus. और यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में एक संत था। हमारे पास्टर टी थॉमस भी उसी के संबंध में जोसेफ की जीवन के संबंध किस प्रकार उसका स्वभाव था एक किताब को लिखा है। आणि योसेफ एक संत होता। आपले पास्टर टी थॉमस त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं योसेफाचं जीवन चरित्र। Abraham feared God. अब्राहम ने परमेश्वर का भय माना। अब्राहमाने देखील परमेश्वराचं भय धरलं। Genesis 22 chapter 12 verse says, उत्पत्ति की किताब 32 के 12 में लिखा है। उत्पत्ति 32:12 मध्ये I know that thou fearest God. 22 के 12 में हम लोग देखने पाते हैं, अब मैं जान गया हूं कि तू यहोवा का भय मानता है। आणि आता मला हे समजून आलं की तू परमेश्वराचं भय धरतोस। Dear child of God, live a fearful life to God, you will become a saint. एक परमेश्वर का भय मानने वाले जीवन को इस संसार में जियो, आप संत बन जाओगे। ह्या जगामध्ये जगत असताना परमेश्वराचं भय धरा तर तुम्ही संत व्हाल। Fifth one, when you praise God, you are become a saint. पांचवा अनुभव, जब आप परमेश्वर को स्तुति करोगे, धन्यवाद करोगे, आप संत होंगे। पाचवी गोष्ट, जर तुम्ही परमेश्वराची स्तुती कराल त्याला धन्यवाद द्याल तर तुम्ही संत व्हाल। Psalms 30 chapter 4th verse. भजन 30 के चौथे वचन में, आज स्तोत्र संहिता 30 त्याचं 4थं वचन। Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसको स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। अहो परमेश्वराचे भक्त हो, त्याचे गुणगान गा आणि त्याच्या पवित्र नामाचे स्मरण करताना धन्यवाद करा। Day and night you have to praise God. God will turn your life into the saintly life. दिनों रात परमेश्वर को हमें धन्यवाद और स्तुति चढ़ाना है, तब परमेश्वर हमारे जीवन को संतों में बदल डालेगा। दिवस रात्र परमेश्वराची स्तुती धन्यवाद तुम्ही करायची आहे तर परमेश्वर तुमचे जीवन संत होऊन बदलेल। David praised God 7 times in a day and meditate the word of God and pray 3 times in a day. और दाऊद 7 बार परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का ध्यान करता था, 3 बार वो परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किया करता था। राजा दावीद जो आहे तो त्याच्या जीवनामध्ये प्रत्येक दिवशी 7 वेळा परमेश्वराची स्तुती करत असे, 3 वेळा प्रार्थना Dear करत child असे। of God, how can you become a saint? परमेश्वर की प्रिय लोगों, आप कैसे संत बन पाओगे? परमेश्वराच्या लोकांनो तुम्ही कसं संत होणार आहात? Abide always at the feet of God. हमेशा परमेश्वर के चरणों में बने रहो। नेहमी परमेश्वराच्या चरणी लागून राहा। Deuteronomy 33 chapter 3rd verse says, व्यवस्था विवरण 33वें अध्याय के 3रे वचन में, अनुवाद 33:3 मध्ये, He loved the people, all his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. 33:3. और जब निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता और उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं। तो सर्व लोकांवर प्रेम करतो, त्याचे सर्व पवित्र जन तुझ्या हाती आहेत, ते तुझ्या पायाशी बसले आहेत। They sat down at their feet. और वे परमेश्वर के पांव के नीचे बैठे रहे। ते सर्व लोक परमेश्वराच्या पायाशी बसले आहेत। Dear child of God, like a Old Testament saints, Moses, Daniel and David, how they sat at the feet of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पुरातन नियम के संत जैसे कि मूसा, दानियल और दाऊद जिस रीति से परमेश्वर के पांव के पास बैठे रहे, आणि जुन्या कराचे संत हे मोशे, दावीद, दानियल जसे परमेश्वराच्या चरणी होते। In the New Testament, dear Lord Jesus used to sit at the feet of God whole night. नए नियम में देखने के समय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी पूरी रात परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना किया करता था। नवीन करारामध्ये आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहतो, पूर्ण रात्र तो परमेश्वराच्या चरणी बसत असे। Lazarus' elder sister Mary sat at the feet of Jesus and hearing the word of God. लाजर की बहन मरियम भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हुए परमेश्वर के वचनों को सुना करती। लाजराची लहान बहीण मरिया ती देखील येशूच्या चरणी बसून त्याचं वचन ऐकत असे। How much you sit in the presence of Father, otherwise feet of God, that much God will transform your life as a saintly life. आप जितना अधिक परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के सम्मुख में बने रहोगे, उतना अधिक आपके जीवन को संतों में वो रूपांतरित करते जाएगा। तुम्ही परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये त्याच्या चरणी जितकं जास्त बसाल तेवढं परमेश्वर तुमचं जीवन जास्त संत होऊन बदलेल। Next we are seeing that your prayer life only make you saint. अगला हम देखते हैं कि आपका प्रार्थनामय जीवन आपको संत करके बदलेगा। त्यानंतर तुमचा प्रार्थनेचे जीवन तुम्हाला संत होऊन Sad बदलेल। to say, so many believers and workers, they are not praying properly in the presence of God. दुख की बात यह है कि इन दिनों में अधिक सेवक और विश्वासी जिस रीति से प्रार्थना करना है
पर्याप्त मात्रा में उतना प्रार्थना नहीं करते। दुःखाची गोष्ट आहे की कितीतरी परमेश्वराचे लोक ह्या दिवसांमध्ये जेवढी प्रार्थना करायची आहे तशी करत नाही. Revelation 8 chapter 4th verse. प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 4 प्रकटीकरण 8 त्याचं 4थं वचन. Revelation 5th chapter 8 verse says, और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 8 वचन में भी प्रकटीकरण 5:8 मध्ये the smoke of the incense which came with the praise of the saints. और हरे के हाथ और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, आणि जे धूप आहे ते पवित्र जनांच्या प्रार्थना आहेत. Dear child of God, how much you pray to God, that will go to the heavenly place. That is the prayers of the saints. जितना आप अधिक प्रार्थना करते हो, ये सारी प्रार्थनाएं एक धूप समान परमेश्वर के सम्मुख में जाता है और वो संतों की प्रार्थना है. जेवढं जास्त तुम्ही परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये प्रार्थना करता त्या सर्व प्रार्थना धुपासारख्या वर जातात, त्या संतांच्या प्रार्थना आहेत. Day and night you have to pray, and God will turn your life into the saintly life. दिनों रात आपको प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते रहने के द्वारा ही परमेश्वर आपको संतों के जीवन में रूपांतरित करेगा. दिवस रात्र तुम्हाला प्रार्थना करायची आहे आणि त्या प्रार्थनाद्वारे परमेश्वर तुमचे जीवन संत होऊन But बदलेल. they will cunningly deceiving you and deceiving your time not to pray in the presence of God. लेकिन शैतान बड़े चालाकी से आपके समय को हरण करते हुए प्रार्थना ना करने के लिए आपको बहकाते रहेगा. परंतु शैतान जो आहे तो फार चातुर्याने तुमचा वेळ आणि तुमची प्रार्थना तुम्हाला करू देत नाही. Who are the saints? संत लोग कौन? हे संत कोण आहेत? Who are not doing any sin in the world. इस संसार में जो कोई भी पाप नहीं करता. ह्या जगामध्ये ते कुठलंच पाप करत नाहीत. When you read the Hebrews 9 chapter 27 and 28, इब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसके 27-28 वचन को जो हम पढ़ते हैं, इब्री करसपत्र 9 अध्याय 27 आणि 28. there who are living a without sinful life, they only waiting for the coming of the Lord. इस संसार में पाप रहित जीवन जो लोग जी रहे हैं वही यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं. आणि या जगामध्ये ते पापविरहित जीवन असं जगत आहेत आणि येशूच्या आगमनाची वाट बघत They are आहेत. waiting without sin. पाप रहित वे ईश्वर की आगमन की बाट जो रहे हैं. पापविरहित ते येशूची वाट बघत Our आहेत. Jesus never sinned in the world. Our Jesus never sinned in the world. हमारे यीशु संसार में कभी पाप नहीं किया. येशू ख्रिस्ताने या जगामध्ये पाप केलं नाही. He called you that we may also live without sin. और वही इस बात को हमें सिखाता है कि संसार में पाप रहित जीवन हम जी सकते हैं. त्याचा अर्थ हा की ह्या जगामध्ये आपण पापविरहित जीवन जगू शकतो. When you practice, God will make you saint. जब आप इस बात को अपने जीवन में अभ्यास करोगे, ईश्वर आपको संत बनाएगा. ह्या गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये जेव्हा तुम्ही आणाल तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला संत होऊन बदलेल. Lastly, 1 Thessalonians 3rd chapter 13th verse says, पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय के 13 वचन में आखिर में, पहिले तेसलनी 3 आणि 13 मध्ये, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, when our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. और 13 वचन, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे. यासाठी की आपला प्रभू येशू आपल्या सर्व पवित्र जनांसह येईल त्यावेळी तुमचे अंतःकरण देव आणि आपला पिता या समोर पवित्रतेत निर्दोष होण्यासाठी तो स्थिर करेल. Our forefathers, our apostles, our saints in our church, so many they lived the saintly life and went to heavenly place. हमारे पूर्वज प्रेरित लोग, हमारे इस कलीसिया में भी हमारे कई संत लोग उन्हें एक पवित्र जीवन, एक संतों का जीवन जी करके स्वर्गीय स्थान में प्रवेश किए हैं. आणि पूर्वीचे कितीतरी लोक आणि प्रेषित लोक आपल्या मंडळीमध्ये कितीतरी संत ते संत होऊन स्वर्गात गेले आहेत. Lord Jesus Christ will come with all that saints who died before us. हमसे पहले जितने भी मरे हैं उन सब संतों के साथ अभी यीशु मसीह आएगा. आपल्या आधी जे मेलेले आहेत त्या सर्व संतांना घेऊन येशू येईल. Dear child of God, God wants to make you as a saint. परमेश्वर की प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको संत बनाना चाहता है. परमेश्वराच्या लोकांनो, परमेश्वर तुम्हाला संत करू इच्छितो. St. Paul calling all the believers and workers saints. संत पौलुस हर एक विश्वासी और सेवकों को कहता है और संबोधित करता है संत ने तो पवित्र लोग करके. प्रेषित पौल तो सेवकांना आणि विश्वासणाऱ्यांना लिहित असताना म्हणतो तुम्ही संत आहात. So many weakness and
failures in the Corinthian church. कोरिन्थी की कलीसिया को देखने के समय में कितने प्रकार की कमजोरी, कितने प्रकार की दुर्बलता उसमें पाया गया। करिंथीतली मंडळी आपण बघतो त्यांच्यामध्ये कितीतरी कमतरता होत्या, कितीतरी पराजय होते. In Ephesian church, they lost the first love. एफिसी की कलीसिया के संबंध में देखने से पहले प्रेम को ही वे लोग खो बैठे। इफिसीतली मंडळी तर त्यांचं पहिली प्रीती गमावून बसली. Like that, St. Paul wrote so many weaknesses in the churches. इसी रीति से कलीसिया के संबंधित पत्री लिखने के समय में उनके अनेक दुर्बलताओं को उसने उल्लेख किया। आणि मंडळांमध्ये पत्र लिहित असताना त्या ठिकाणी त्या मंडळांच्या कितीतरी कमतरता आपण He बघतो. warned them, he corrected them and told that you have to transform and you are change your lives. उसने उन लोगों को चेतावनी दी, उन लोगों को उसने उलाहना किया और उसको कहा कि इन सारी बुरी बातों से मन फिराओ, पश्चाताप करो। आणि तो लिहित असताना त्यांना सांगतो ह्या सर्व गोष्टी चुकीच्या आहेत, ह्यापासून तुम्ही पश्चाताप करा आणि परत वळा. But he wrote to all the churches, saints. यद्यपि ये सारी बातें होने के बावजूद भी हर एक कलीसिया को पत्री लिखने के समय में संबोधित किया, पवित्र लोग नहीं तो संत। ह्या सर्व गोष्टी जरी होत्या तरी देखील त्या मंडळांना पत्र लिहित असताना तो त्यांना संत म्हणत आहे. In Revelation 7 churches, God warned to repent and sanctify your life. प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय को पढ़ने के समय में 7 कलीसिया को वो मन फिराओ करके परमेश्वर वहां पर चेतावनी देता है। प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये 7 मंडळांना तो लिहित असताना म्हणत आहे तुम्ही पश्चाताप करा आणि माझ्याकडे वळून या. Why God arranged this convention? क्यों परमेश्वर ने ये सम्मेलन हमारे लिए आयोजित किया? परमेश्वराने हे कन्व्हेन्शन आपल्याला का दिलं आहे? Just coming and attending the convention, go back, that is not right. You must turn your life as a saintly life. सम्मेलन में आना, भागीदार होना और ऐसे ही खाली हाथ लौट जाना परमेश्वर ये नहीं चाहता, किंतु हम सब बदल के संत बन जाना चाहिए। या ठिकाणी कन्व्हेन्शन मध्ये यायचं आणि भाग घेऊन परत जायचा अशी परमेश्वराची इच्छा नाही, तर तुम्ही संत व्हायला पाहिजे. Dear child of God, Lord Jesus Christ coming back for the saints only, not for the church members. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन संतों के लिए, उसके पवित्र लोगों के लिए होगा, सारी कलीसिया के लिए नहीं। आणि येशू ख्रिस्त परत येतो तो संतांसाठी येत आहे, मंडळीतल्या सभासदांसाठी नाही. Examine your life before you leave this place. इस स्थान को छोड़ने से पहले अपने जीवन को परख के देखें। ही जागा सोडण्याआधी स्वतःचे जीवन पडताळून बघा. Are you saint? Otherwise still are you a backslider and sinner? आप परमेश्वर की दृष्टि में संत हो, एक पीछे हटे हुए व्यक्ति हो, या एक पापी हो? तुम्ही परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये संत आहात, पतित आहात का पापी आहात? Practice all these things. Day by day God will turn your life as a saintly life. जो सारी बातें आज आपको बताया गया, प्रतिदिन के जीवन में आप उसको अभ्यास करें तो परमेश्वर धीरे धीरे आपको संत में परिवर्तित कर देगा. सांगितलेल्या सर्व गोष्टी प्रत्येक दिवशी तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही जर अभ्यासल्या तर परमेश्वर तुमचे जीवन हळूहळू संत होऊन बदलेल. Adam was a holy man. Holy man means just like a God and the son of God. और आदम को देखने के समय में वो पवित्र व्यक्ति था, वो ईश्वर की समानता में एक पवित्र होकर के दिखाई दिया. आदामाकडे जर बघितलं तर परमेश्वराच्या रूपाचा होता आणि तो परमेश्वराचा पुत्र होता. But he sinned against God. किंतु उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया. परंतु त्याने परमेश्वराविरोधात पाप केलं. He was become a sinner. वो एक पापी बन गया. तो पापी झाला. But Lord Jesus Christ, second Adam, came into the world, turned the sinner into the saintly life. लेकिन देखो दूसरा आदम सारे पापियों को संतों करके बदल देने के लिए एक दूसरा आदम बनकर के प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया. येशू ख्रिस्त तो दुसरा आदम होऊन ह्या जगामध्ये आला ह्यासाठी की सर्व पाप्यांना संत बनवावं. Dear child of God, examine this night. परमेश्वर की प्रिय लोगों, आज की रात अपने जीवन को निरीक्षण करके देखें. परमेश्वराच्या प्रिय लोकांनो, आज रात्री तुमचे जीवन तुम्ही बघा. Tonight, if you repent, tonight before leave this place, you are a saint. अगर आज की रात आप अपने जीवन को परख के देखते हुए, अनुताप करते हुए मन फिराओगे तो आज परमेश्वर आपको संत बनाएगा. आज रात्री जर तुम्ही पश्चाताप कराल तर ही जागा सोडण्याआधी परमेश्वर तुम्हाला संत बनवेल. All stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं. या आपण उभं राहूया. Examine our life. अपने जीवन को परख कर देखें. आपलं जीवन बघूया. We are sinners only. हम तो पापी ही हैं. आपण तर पापी आहोत. We were sinners. हम लोग एक बहुत ही बड़े पापी हैं. आपण पापी होतो. But Lord wants to turn our life into the saintly life. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को संतों में बदलना चाहता है. परंतु परमेश्वराला आपलं जीवन संत होऊन बदलायचं आहे. The Pentecostal people will not go to the heaven
but only saints will go to the heaven. पेंटिकॉस्ट के लोग हैं, वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, किंतु केवल पवित्र किए गए संत लोग ही उठा लिए जाएंगे. पेंटिकॉस्टचे लोक ते स्वर्गामध्ये जाणार नाहीत, जे पवित्र संत आहेत ते जाणार आहेत. Not only that, perfect saints only will rapture. केवल संत होने से भी काफी नहीं है, एक सिद्ध संत ही आगमन में उठा लिया जाएगा. तेवढंच नाही, फक्त सिद्ध संतच ते आगमनात जातील. Last month we conducted the children's convention. One girl went to the heaven and hell. और पिछले महीने हम लोगों ने एक बच्चों के एक सम्मेलन को चलाया और एक लड़की स्वर्ग और नरक को भ्रमण करके आई. आणि आम्ही मुलांसाठी काय कन्व्हेन्शन चालवले गेल्या महिन्यामध्ये. त्या ठिकाणी एक मुलगी जी आहे ती स्वर्ग आणि नरकात जाऊन आली. She saw very clearly in the hell so many deep Pentecostal mission only. More percentage they are in the hell only. और उसने वहां जब नरक में देखा तो देखा दी पेंटिकॉस्टल मिशन के अनेक लोग, अधिकांश लोग नरक में ही है. नरकामध्ये तिने पाहिलं की द पेंटिकॉस्टल मिशनचे जास्तीत जास्त लोक तिथे आहेत. When she went to see, saw in the heaven, less of the people only the Pentecostal in the heaven. लेकिन जब उसने स्वर्ग में जाकर के देखा तो दी पेंटिकॉस्टल मिशन के बहुत ही अल्प लोग वहां थे. स्वर्गामध्ये गेली तेव्हा पेंटिकॉस्ट मिशनचे खूपच कमी लोक तिथे दिसले. The girl asked Jesus, "Why, Lord, this happened?" उस लड़की ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? त्या मुलीने येशूला विचारलं, प्रभू असं का आहे? Lord told that they knew all the truths, but they are not living. That's why they came over here. और यीशु मसीह ने इस प्रकार जवाब दिया, ये सब लोग सच्चाई को जानते हैं, सारी सत्य इन्हें मालूम है, लेकिन उसके अनुसार वे लोग जीवन नहीं जीते. यही कारण है वे स्वर्ग में नहीं किंतु नरक में हैं. त्या लोकांना सर्व सत्य ठाऊक आहे, परंतु त्या सत्याप्रमाणे जगत नाहीत, म्हणून ते स्वर्गात नाहीत, ते नरकात आहेत. God not call you to go to hell. God wants to make you saint and take you to the heavenly place. परमेश्वर आपको नरक में जा पहुंचने के लिए नहीं बुलाया, आपको संत बना के स्वर्ग ले जाने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है. परमेश्वराने तुम्हाला नरकासाठी पाचारण केले नाही, तुम्हाला संत होऊन स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी पाचारलेलं आहे. You are a child of God. How many children of God, after hearing the word of God, you want to become a saint? यहाँ पर रहने वाले परमेश्वर के कितने लोग इन वचनों को सुनने के बाद, हाँ प्रभु मैं संत बनना चाहता हूं, ऐसे आग्रह करते हैं. या ठिकाणी जे परमेश्वराचे लोक हे वचन ऐकत आहेत, ते परमेश्वरला किती लोक म्हणत आहेत, हे परमेश्वरा मला संत व्हायचं आहे. With whole heart confess and tell to God. अपने सारे हृदय से अपने जीवन को स्वीकार करते हुए ईश्वर को बोलो. पूर्ण रीतीने पश्चाताप करा आणि कबुली द्या आणि त्याला स्वीकारा. Dear child of God, lift up your hands. Let the heavenly God see your hand. अपने हाथ को उठाओ, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे हाथ देखने दे. तुमचे हात वर करा, स्वर्गीय पिता परमेश्वराने तुमचे हात पाहू द्या. Don't lift up because I said, but if you want to become a saint, lift up your hand. मैं कहता हूं इसलिए हाथ को ना उठाओ, किंतु यदि आप संत बनना चाहते हो तो अपने हाथ को उठाओ. मी म्हणत आहे म्हणून हात वर करू नका. जर तुम्हाला संत व्हायचं असेल तर हात वर करा. Cry unto God. और प्रभु की ओर देख करके दोहाई दो. परमेश्वराकडे आरोळी करा. Lord, make me saint, O God. हे मेरे परमेश्वर तू मुझे संत बना दे. हे परमेश्वर आम्हाला संत बनव. Jesus, you died for me and shed your precious blood for me. हे मेरे प्रभु तू मेरे लिए कलवरी क्रूस पे मरा और अपना बहुमूल्य लहू मेरे लिए बहाया. येशू ख्रिस्ता तू स्वर्गा त्या क्रूसावर मेला आणि तुझं बहुमूल्य रक्त तू माझ्यासाठी सांडलं. Lord, make me a saint. हे मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु मुझे संत बना दे. हे माझा प्रभू मला तू संत बदल. Only repent. सारे हृदय से अनुताप करो. फक्त पश्चाताप करा. Shed the tears. आंसुओं को बहाओ. तुमच्या डोळ्यातून अश्रू ढाळा. Within 1 minute, God will make you saint. एक मिनट में परमेश्वर आपको संत बना देगा. एका मिनिटामध्ये परमेश्वर तुम्हाला संत बनवेल. Lord, make me saint, O हे God. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मुझे संत बना दे. हे परमेश्वर आम्हाला संत होऊन बदल. Forgive my sins. मेरे पाप क्षमा माझे कर. पाप क्षमा कर. Help me to live according to the word of God. तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए मेरी सहायता कर तुझ्या प्रभु. वचनाप्रमाणे जगण्यासाठी माझी मदत कर. Tell only one word. केवल एक ही बात कहो. फक्त एक गोष्ट त्याला सांगा. Jesus, I love you. हे मेरे प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ. हे येशू ख्रिस्ता मी तुझ्यावर प्रेम करतो. I love you, O God. हे मेरे परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हे हूँ. परमेश्वर आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो. With all that you say, God will turn your life into the saintly life. सारे हृदय से इस बात को बोलिए, परमेश्वर आपके जीवन को
बदल डालेगा। पूर्ण अंतःकरणाने ही गोष्ट म्हणा, परमेश्वर तुमचं जीवन बदलत आहे. Jesus, I love you. हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। हे येशू, मी तुझ्यावर प्रेम करतो. Lord, forgive me, O Lord. मुझे क्षमा कर मेरे प्रभु। माझा परमेश्वर आम्हाला क्षमा कर. Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहा है। परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करत You आहे. are crying like that. Jesus touching you. आप ऐसे रो रहे हो, देखो यीशु आपको छू रहा है। जे रडत आहे त्यांना येशू स्पर्श करत आहे. Forgiving your sin. आपके पाप क्षमा कर रहा है। तुमचे पाप क्षमा करत आहे. Forgiving your sin. आपके पाप क्षमा कर रहा तुमचे है। पाप क्षमा करत आहे. God making you as a righteous man and a holy man. परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति, आपको एक पवित्र व्यक्ति बना रहा परमेश्वर है। तुम्हाला धार्मिक आणि पवित्र बनवत आहे. Only 1 minute. केवल 1 मिनट फक्त 1 मिनिट Shed the tears. आंसू को बहाओ, अश्रू ढाळा. Confess your life. अपने जीवन स्वीकार करो, तुमचं जीवन कबूल करा. Come back from the backsliding. पीछे की व्यवस्था से लौट आओ, त्या पतनामधून पाठीमागे या. Come to the first love. पहले प्रेम में लौट आओ। पहिल्या प्रेमामध्ये या. Once again you cry unto God. एक बार प्रभु को देख करके रोइए, दुहाई दो। एक क्षण त्याच्याकडे बघून तुम्ही रडा. Jesus, I love you. हे मेरे प्रभु यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। येशू, मी तुझ्यावर प्रेम करतो. Anointing coming upon you. आपके ऊपर देखो अभिषेक उतर रहा है। बघा, अभिषेक उतरत आहे. When the anointing come upon you, you are the saint. जब अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, आप संत बन जाओगे। अभिषेक तुमच्यावर उतरल्याने तुम्ही संत व्हाल. The spirit of holiness will touch you. परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा। पवित्रतेचा अभिषेक तुम्हाला भस्म करेल. Now only Lord moving in our midst. अभी परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा है। परमेश्वर आपल्यामध्ये चालत फिरत आहे. He touching with his hand. अपने हाथ से वो आपको छू रहा है। त्याच्या हाताने तुम्हाला स्पर्श करत आहे. Lord touching you and anointing you. परमेश्वर आपको छू रहा है और आपको अभिषेक कर रहा है। तुम्हाला स्पर्श करत आहे, अभिषेक करत आहे. And blessing you. आपको आशीष कर रहा तुम्हाला है। आशीर्वादित करत आहे. Receive the power of God. परमेश्वर की शक्ति को पालो। परमेश्वराची शक्ती प्राप्त करा. Lord touching you. So many people touched by the Lord. परमेश्वर आपको छू रहा है, देखो कई लोगों को प्रभु ने छू लिया। परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करत आहे. बघा किती लोकांना स्पर्श होत